का श्रृंगार होगा, इसी जग से तू प्रभु को स्वीकार होगा, इसी जग से तू प्रभु को स्वीकार होगा। ये सांसों की दिन रात माला बनाकर, सांसों की दिन रात माला बनाकर, ये सांसों की दिन रात माला बनाकर, ये सांसों की दिन रात माला बनाकर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, अपनी रसना रस में बना कर, अपनी रसना को रस में बना कर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर। मेरे मन को ललचा रहा है, मेरे मन को ललचा रहा है, मेरे मन को ललचा रहा है, मेरे मन को ललचा रहा है। वो रसिकों को इस पथ पर ला रहा है, वो रसिकों को इस पर ला रहा है, वो रसिकों को इस पथ पर ला रहा है, वो रसिकों को इस पथ पर ला रहा है। बजा श्री हरि नाम का आ रहा है, बजा श्री हरि नाम का आ रहा है, बजा श्री हरि नाम का आ रहा है, बजा श्री हरि नाम का आ रहा है। तो कुछ प्रेम के बिंदु से बहाकर, कुछ प्रेम के बिंदु से बहाकर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, सदा अपनी रसना रस में बना कर, सदा अपनी रसना रस में बना कर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, सदा अपनी रसना रस में बना कर, सदा अपनी रसना रस में बना कर, रस में बना कर, रस में बना कर, रस में बना कर, हरि हर जपा कर, हरि हर जपा कर, हरि हर जपा कर, हरि हर जपा कर, सदा अपनी रसना रस में बना कर। नमः शिवाय। सदा अपनी रसना रस में बना कर, सदा अपनी रसना रस में बना कर। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो सदा अपनी रसना तो रसमय बनाकर, बोला केवल हरि हर जपा कर, और कुछ नहीं चाहिए। हरि हर तू ही शिव, तू ही शिव। तो ये भक्तों की रीति है, वो वाणी से भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। योगी ध्यान से भगवान का कीर्तन करते हैं, शिव का आराधना करते हैं। योगी नहीं गाते भजन कीर्तन। तो भक्तों की रीति है कीर्तन करना, क्योंकि भोले हैं, कीर्तन से प्रसन्न हो जाएंगे। और योगियों की रीति है ध्यान लगाना, वो ध्यान लगाएंगे भगवान शंकर को, उनको प्राकट्य चाहिए, उनको प्रकट होने चाहिए भगवान रुद्र रूप में। तो योगी ध्यान लगाते हैं, और वो जो ज्ञान यज्ञ करते हैं, वो कथा श्रवण करके, स्वाध्याय करके, इस तरह भगवान शिव का स्मरण करते हैं। अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी रीति है, अपने अपने तरीके से सब लोग पूजा पाठ करते हैं। एक धूप दुकाता है, एक धूप दीप इकट्ठे लगाता है, एक भोग लगाता है, एक नहलाता भी है, और एक के घर में सूखे बड़े देवता 15-20 दिन से पता लगा पानी नहीं चढ़ा। ठाकुर जी महाराज को विराजमान कर दिया घर में, मूर्तियों को विराजमान कर दिया घर में, और मूर्तियां बेचारी काली पड़ गई है। सोच रहे हैं कहाँ किन लोगों के बीच में फंस गए। भगवान भी सोचते होंगे नहीं। कई लोगों में तिजोरी में बंद कर दिया गणपति जी को, लक्ष्मी जी को तिजोरी, तो लक्ष्मी यही विराजमान है, बाहर निकाला तो गई हाथ से, चलो हो जाएगा सीधी रात। भगवान को एक छोटा सा भोग अपने हिस्से में से तोड़कर ही भगवान को क्यों न लगाए, लेकिन लगाए। कुत्ते को भोजन डालना बड़ा श्रेष्ठ है, कुत्ते को भोजन डालना, कौवे को भोजन डालना बड़ा श्रेष्ठ है। पंडितों के पास जाने की जरूरत नहीं, पंडित जी ग्रह दिखा, पढ़ता ग्रह दिखा, अनपढ़ता अपना ग्रह दिखा।
तो कहने का भाव है कि जब तक आप नहीं करेंगे पंडित कोई भी नहीं करने वाला। अब ना तो वैसे पंडित रह गए कि हाँ जी आशीर्वाद था हो गया श्री राम से हो गया बेटा पाठ, ऐसे ब्राह्मण थे, लेकिन अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है क्योंकि ये मोह माया का जंजाल है, हर इंसान इसमें फंसा हुआ है, भले वो ब्राह्मण है या एक आम आदमी या कोई भी, किसी को भी सब मोह माया फंसे हैं, सब लक्ष्मी में फंसे हैं, सबको माया चाहिए। ब्राह्मण को भी चाहिए भाई, उसके भी परिवार है, उसके बच्चे हैं, एक ज्यादा कमा रहा है, एक थोड़े कमा रहा है, वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, खा तो भोजन ही रहा है। तो भगवान का संकीर्तन अगर आप करते हैं तो मन से करें, श्रद्धा से करें और भगवान को भोग अवश्य लगाएं। ये बड़ी एक जरूरी बात है जो लोगों को समझ में आनी चाहिए, भाई भगवान को भोग क्यों लगाया गया है। अन्नदाता है जो कुबेर भगवान है, भगवान शंकर के बड़े प्रिय मित्र हैं, बोले मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो भगवान शंकर के प्रिय मित्र है कुबेर जी, अगर एक बार रुक गए तो घर में अनाज का दाना नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ उनके पास है। कुबेर जी के पास पैसा, धन, अनाज सब कुछ उनके पास है। वही सृष्टि के वो देवताओं को खाने को देते हैं, हम तो इंसान है, देवताओं को उनसे मांग के लेना पड़ता है कि भैया हमारा हिस्से का दे दो। कुबेर है भाई, उनके पास है, खजाने का जो मालिक है वही है सब कुछ, जिसके पास चाबी है। तो कुबेर भगवान को मनाए तो पहले उनको मनाने के लिए कुबेर का आदर सत्कार करें, अन्न का निरादर न करें, और अन्न जो बनाए वो भगवान को भोग चढ़ाए, भगवान को जरूर चढ़ाए। अगर मंदिर में नहीं जा सकते, मूर्ति के पास नहीं जा सकते, तो कम से कम 5 भोग अग्नि को तो लगाए, जो हमें खिला रही है, हमारे बच्चों को पालन पोषण कर रही है, इस संसार में हमें चलने योग्य बना रही है। तो भैया आग भी भूखी है, आग भी भूखी है, बस पकाई जाकर खवाई। तो ब्राह्मण जो है तो वेदों में आया है कि भगवान को जब आप भोग लगाएंगे तो बड़े प्रेम से भोग लगाएंगे। ये जो हवन वगैरह होते हैं तो ये भगवान के लिए भोजन का साधन है कि सूर्य से ली गई अग्नि से जब कोई यज्ञ की अग्नि चटाट हो जाती है, प्रकट हो जाती है, तो यज्ञ आपने बहुत देखे होंगे। यज्ञ में अग्नि मंथन होता है, आपने शायद नहीं देखा अग्नि मंथन। अग्नि मंथन में किसी भी चीज से आग जलाई नहीं जाती है, उसमें मंथन किया जाता है। अग्नि ऐसे 2 औजार बनाए जाते हैं, ऐसे 2 उनको आप शस्त्र भी कह सकते हैं, जो अग्नि का प्राकट्य करते हैं। रखे हमने, लेकिन हमने कभी जलाई नहीं, क्योंकि हम उतनी मेहनत कर नहीं सकते ना, समय नहीं है, यहाँ पे भी लेट हो रहे हैं। तो अग्नि का मंथन जो है वो बिना किसी वस्तु के अग्नि जलाई जाती है, अग्नि से, अग्नि बात का। तो ये सूर्य भगवान है, इनका मंथन करके अग्नि का प्राकट्य होता है। सूर्य भगवान के द्वारा उस अग्नि का उसमें समावेश किया जाता है, उस चीज को घर्षण करके इतना तपन उसमें पैदा कर दी जाती है कि अग्नि अपने आप जल जाए। पहले होती थी अग्नि जो लकड़ी का काम करते हैं, बड़े उनके पास भी होती थी, वो होल कर दिया, लकड़ी को लकड़ी होल काटती है, उसको घुमाते रहते हैं, वो काटती रहती है। तो वैसा ही अग्नि जो अग्नि जलाने की सामग्री है, लकड़ी के हैं, उनसे अग्नि का मंथन किया जाता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। पहले करते थे ऋषि मुनि, वैसे जलाते थे, कोई माचिस की तीली का उपयोग नहीं करते थे। तो सूर्य को अग्नि में प्रवेश होता है, इंद्र आदि देवताओं की संतुष्टि होती है, सारे देवताओं को आहुतियां डालते हैं, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। तो स्वाहा ऐसे नहीं कि भी स्वाहा वो भोजन है देवताओं के लिए, अग्नि के मुख से होकर के, अग्नि देव के मुख से पक करके वो देवताओं तक पहुंच रहा है। तभी इंद्राय स्वाहा, आदि डालो, सारे आहुति डालो। तो देवताओं का यज्ञ करके, अर्पण करके तो देवताओं का पेट भरता है। इस यज्ञ से, अग्नि से ही, अग्नि के यज्ञ से देवताओं का आहुतियां डालते हैं, तभी तो उनका पेट भरता है। यदि यज्ञ बंद हो जाए तो देवताओं को खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, नहीं अब तो बड़ी मुश्किल में फंस रहे देवता।
और जो शूद्र है वो ब्राह्मणत्व में आ गए हैं। आप देखो कि जो शूद्र है वो भले ही जाति से अधम है, लेकिन वो हमसे ऊपर है। वो इसलिए क्योंकि जो चीजें हमने छोड़ी उन्होंने पकड़ ली, और वो उनको बढ़ने के कारण बोल रहे कोटा ये तब फलाने आने ना तो कोटा मिला, तो कोटा नहीं मिल रहा है, भगवान की कृपा है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे कर दिया। राधा स्वामी अगर ये कुछ भी एक गुरु है, अगर आपको कुछ सिखाते हैं तो बहुत अच्छी बात सिखाते हैं, कोई बुरी चीज तो ये सिखाते ही नहीं है। अब वो स्वामी जिसने आपको बुरी चीजों का आचरण करना छुड़ा दिया, वो तो ब्रह्म हो गया, वही गुरु है। निरंकार हो गए, राधा स्वामी हो गए, सच्चे सौदा वाले हो गए, जो भी है जिसका गुरु का आप मनन करते हैं। जोगी पंगे वाला भी है, हम लोग मानते हैं जोगी पंगे वाले गुरु जी हैं जी, सब लोगों ने उनको गुरु धारण किया हुआ है। यहाँ पे मोस्टली लोगों ने गुरु धारण किया है, लेकिन गुरु वो है जिसके ज्ञान से हमें कुछ ना कुछ बुद्धि मिल जाए। तो सब अपने अपनी जगह पे सब गुरु अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, कोई लेकिन बस इंसान बुरा है जो बात को समझता नहीं है। तो यदि यज्ञ बंद हो जाएंगे तो देवता जो अब बोलते ना कि एक करोड़ पैदा हो जाएगा, संसार में अफरा तफरी मच जाएगी। बोले सूर्य की कृपा के बिना आंख से देखा नहीं जा सकता। अगर सूर्य की कृपा बंद हो जाए ना, अगर अंधेरा रहे तो आप काम नहीं कर सकते, कोई भी जाओ दिन ही नहीं हो जाए। अगर सूरज देव नहीं निकलते हैं तो ठंड इतनी हो जाएगी आप घर से बाहर नहीं निकल सकते कि भाई नहीं निकलेंगे आज तो ठंड है, बहुत ठंड है। लेकिन जैसे निकले आदमी अपने अपने काम में लीन हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, क्योंकि सूर्य भगवान का प्राकट्य हुआ है। और रात्रि ना हो तो भी आप सो नहीं सकते, क्योंकि गर्मी में नींद, तपस में नींद कम आने वाली है। अब किसी बात के बिना कान सुनेंगे कैसे? दिक्पाल कौन होते हैं? होता है कंपनी में एक सबसे आगे शेफ बिठा दिया जाता है, भाई वो सबसे पहले उससे बात होगी, जाके फिर आप आगे जाके मैनेजर तक पहुंचोगे। दिक्पाल महाराज के पास तभी पहुंचोगे जब आप मंत्री से मिलोगे। तो दिक्पाल है, अगर वो आपको बात सुनेंगे तो आप मिलोगे ना। वो दिक्पाल है, वो द्वार पे खड़े हो, आपको बिना सुने जाने नहीं देंगे। जिसको द्वार पे खड़ा कर दिया वो जाने नहीं देगा। तो हर देवता सरस्वती की कृपा के बिना यह वाणी कैसे बोलेगा? अगर सरस्वती माता रूठ जाए तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान नहीं होगा, अच्छे विचार नहीं प्राप्त होंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो सब चीजें, सब जो ये अलग अलग चीजें हैं, सूर्य, इनका सबका अपना अपना एक अस्तित्व है। इनको जितना अपनी अपनी जगह पे मान करके चलेंगे उतना हमें फल वर्णन किए हैं। और जब तक समर्पण नहीं होगा, नमः शब्द बहुत अच्छा है। नमः माने जानते हैं आप? नमः माने होता है नमस्कार। इंद्राय नमः मतलब इंद्र भगवान को नमस्कार। सूर्याय नमः मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। जहां पे भी आप नमः शब्द का प्रयोग करते हैं वहां उनको प्रणाम है, उनको नमस्कार है। नमः माने नमस्कार। तो नमस्कार तो सब लोग करते हैं, बोले नमस्कार नमस्कार, लेकिन नमः शब्द माने क्या होता है समझ आओ? जब बोला बहुत अच्छा, लोग नमस्ते करना बंद कर देंगे। जो लोग नमस्ते करते हैं वो नमः शब्द को जब जान जाएंगे कि नमः शब्द क्या है तो नमस्ते करके नमः नमः बोलेंगे। बोला क्यों भाई? बोले नमः शब्द का अर्थ होता है नमः इति नमः, कि मेरा नहीं है। नमः मेरा नहीं है, मेरा नहीं है तो अहम खत्म हो गया, मैं नहीं, वो ही नमः है। आपका ही है सब, आपका ही है सब, मेरा कुछ नहीं है, तो वो हो गया नमः। नमः मतलब न मेरा, मैं, नमः। तो बोले तो कौन आदमी दे देगा? बोला लाओ तो कोई बात नहीं। बोले सामान मिला, पता नहीं किसका है, बोला पता नहीं किसका है। बोले कोई बात नहीं, लाओ आप मेरे को दे दो, मेरा ही है। तो अगर किसी का कोई वस्तु नहीं है तो आप उसको कैसे दे देंगे? तो बोले
कि नमः शब्द जो है ये पर को प्रदान करने वाला है, जिसमें मैं शब्द अहंकार खत्म हो गया, मैं शब्द की व्याख्या जिसके जीवन से खत्म हो गई, इस शब्द का जिसके जीवन से अंत हो गया, वो नमः शब्द है। तो नमो नमः बोलने से आप शिवमय हो जाते हो, शिव की कृपा के पात्र हो जाते हो और पूर्ण रूप से हो जाते हो कि मेरा कुछ नहीं है, नमः माने मेरा मेरा सब कुछ आपका, तेरा तुझको अर्पण। बोले तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो भगवान के समक्ष खड़े होकर के जब हम नमः नमः शब्द का उच्चारण करते हैं, मानो समर्पण करते हैं अपने आप को, और यही समर्पण ही भक्ति का मूल तत्व है। तो श्री शुक जी महाराज आसन पर आसीन होकर के सृष्टि खंड की बात जो है इस प्रकार से समझा रहे हैं। तो हम सबको नित्य ही जो कथा में बताया गया है कि श्रवण, मनन, चिंतन और कीर्तन पूर्ण रूप से ओम नमः शिवाय शब्द का उच्चारण करते हुए, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए प्रभु लीन हो जाए, प्रभु चरणों में समर्पण कर दे, अपने आप को भक्तिमय रंग में रंग दे। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः हर हर भोले नमः शिवाय।
सकलोपचारार्थे गन्धापुष्पाणि समर्पयामि महामाये दीपज्योतिर्कालिके नमो नमः देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि परमं रूपं देहि यशो देहि दिशो। तो सब लोग को जो पुस्तकें दी गई है उसमें सब आरतियां हैं। श्री शंकर भगवान की आरती श्रीमद् भागवत जी की, श्री भागवत महापुराण की आरती सब लोग मिलकर के गाएंगे। वृंदावन विलास की जय। आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति ज्ञान की। महापुराण भागवत निर्मल सुखी मोती विकलित निगम कर फल। सुख मुख विकलित निगम कर फल। परमानंद सुधार समय तल। परमानंद सुमय तल। ओ लीला रति रस रस विधान की। रस रस निधान की। हो आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। हो कली मन मन की खाप निवारी। कली मन मन की निवारी। जग मम्मी पुराण के आरती अति पावन
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं आरोग्यादि आत्माभिवन्दनम् मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय च तनोहरि ओम विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं गुरु देहि यश देहि यशो देहि दिशो देहि देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि गजानन कलाय गजानन कलाय बाबा तेरी यूं तो हजारों मंदिर सूर्यकोटि समं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु कभी याद नहीं था, कुछ भी नहीं मिल रहा। एक ला दी ना काली बोले भरा ना श्री शुद्धि महाराज आसन पर विराजमान होकर के सृष्टि खंड की बात करते हैं।
कि सृष्टि रुद्र संहिता में सृष्टि खंड की चर्चा आती है। पात्र शब्द का अच्छा यहाँ पर प्रयोग किया गया, विवेचन हुआ है। जो गिरने से बचा ले, कि पात्र माने, पात्र के दो अर्थ हैं, एक है बर्तन और पात्र माने योग्यता। पतनात् त्रायते, कि जो गिरने से बचा ले उसका नाम पात्र है। जो आपको गिरने से बचा लेता है उसी का नाम पात्र है। और गिरने से जो बच जाए वो अलग, और दूसरों को जो गिरने से बचा ले वो पात्र हो। स्वयं गिरने से तो सब बचते हैं, अपने आप तो सभी बच लेते हैं, गिरते हुए को जो बचा ले वही पात्र है। सही में शास्त्र कहीं गड्ढे कोई देखता है कि कोई किस प्रकार से चल रहा है, क्योंकि पहले अपना गिरने का डर है। तो जिसको अपना गिरने का डर है वो दूसरे को बचा ही नहीं सकता, तो वो पात्र नहीं बन सकता। पात्र माने जो जिसका ध्यान दूसरों की तरफ ही रहता है, जो दूसरों को ही देखता है कि कहीं वो गिर ना जाए, उसे कोई चोट ना आ जाए। भगवान की स्तुति की, भगवान बहुत आपने कृपा की। भगवान नरसिंह ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, अब आ गया हूं, मैंने आपको दर्शन दे दिए हैं, तो आप मुझसे कुछ मांग लो, कि तुम्हें जो चाहिए मैं आपको अवश्य दे दूंगा। बोला मेरे मन में कामना का जो बीज ही ना पैदा है। प्रहलाद जी क्या मांग रहे हैं प्रभु से कि कामना, इच्छा, किसी वस्तु के प्रति आसक्ति जो है मेरे मन में ही पैदा ना है। स्वयं दर्शन दे दिए, आप मेरे समक्ष आकर के खड़े हो गए। अब मेरी कोई लालसा है ही नहीं कि मुझे किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं है, कि मेरे पास अब कोई अभाव नहीं है। मैंने नाक सीधे ना पकड़कर यूं घुमाकर पकड़ ली, पकड़नी तो नाक है, पकड़नी तो नाक है। तो भगवान तो कामना का बीज ही समाप्त कर दो, निष्कामता कभी ना। कि मैं आपसे कुछ ऐसा मांगू कि भाई मुझे कोई प्रॉपर्टी ले लो, मेरे नाम ये कर दो, मेरे धन की वृद्धि कर दो, मेरे घर में आरोग्यता प्रदान कर दो, मुझे ये सुख प्रदान कर दो, मुझे ये सुख प्रदान कर दो। तो प्रहलाद ने कहा मेरे पिताजी ने आपके प्रति बहुत अपराध किए हैं, कि मेरे पिताजी ने आपको बड़ा बुरा भला कहा और उन्होंने बड़े गलत कार्य किए हैं। तो कृपा करके आप मेरी कामना आपसे यही है कि आप मेरे पिताजी को क्षमा कर दें, मेरे पिताजी को माफ कर दें। कि अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं, पिताजी के लिए मांग रहा है कि मेरे पिताजी को माफ कर दें। तो श्री हरि अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि हे प्रहलाद कि आप धन्य हो, कि जिसने आपको इतने कष्ट दिए, जिसने आपको इतनी पीड़ाएं दी, जिसने आपको इतना दुख दिया, तुम्हारे पिताजी ने तुमको इतनी तकलीफ प्रदान की, इतनी तकलीफ से इतना दुख दिया, पहाड़ से गिरा दिया, समुद्र में डुबो दिया, सर्पों से कटवा दिया। मैं यही मांगता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कि आप मेरे पिताजी को माफ कर दें, कि उनसे जो हो गया जाने अनजाने में आप उनको माफ कर दें, यही मेरी कामना है। वो निष्काम भाव से आया, वो अपने लिए नहीं आया, वो परमार्थ के लिए वहां पर आए हैं प्रहलाद जी। परमार्थ माने दूसरे के हित के बारे में सोचने के लिए। तो बोला मैं यही मांगता हूं कि मेरी आंखों के सामने मेरा पिता जो है वो नर्क में ना जाए। कोई नहीं चाहता कि मेरे पिताजी कोई उनको ऐसा कोई दुख आ जाए, उनको कोई ऐसी बीमारी आ जाए कि नर्क में जाना, तो वो तो प्रभु को पता है कि नर्क में क्या है। ये मेरी माता जी को कोई ऐसी रोग लग जाए, ऐसी कोई व्याधि उत्पन्न हो जाए, या ऐसा कोई दुख आ जाए जिसके कारण उन्हें, जिसके कारण मुझे भी दुखी होना पड़ा। क्योंकि माता पिता को दुख हुआ तो बच्चों को अवश्य होगा, क्योंकि देखना तो उन्होंने ही, और अगर बच्चों को होगा तो माता पिता को मुझे नर्क में मत भेजना। लेकिन वो मांग रहा है कि मेरे पिताजी को नर्क में मत भेजना। तो महाराज हमारा पाप समाप्त कर दे, हम नरक में ना जाएं, हमें यह चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए। तो प्रहलाद जी ने कहा कि हमारा जो होगा सो होगा, लेकिन हमारे पिता का अनिष्ट नहीं होना चाहिए। बोला मेरा जो होगा वो ठीक है, जो चलेगा। बोला पिताजी कष्ट देंगे और देंगे, और डुबा लेंगे, और गिरा लेंगे, और विषपान करा देंगे, अग्नि से चला देंगे, लेकिन आप ऐसा करोगे आप उनको बस
नरक से मुक्ति दे। बस यही मेरी कामना है। भगवान के धाम का द्वार खोल दिया, अपने पिताजी को श्री धाम में पहुंचाने का द्वार। बोले प्रभु मेरे पिता का कोई अरिष्ट नहीं होना चाहिए। यह है पात्र शब्द जो शिव पुराण में आया है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, यह मन बहुत ही चंचल है और बड़े बड़े लोगों ने इसको स्थिर करने की भरपूर कोशिशें की हैं। तो हम लोगों में आदत पड़ी हुई है ना कि दूसरे ने ऐसा किया तो हम भी जरूर करेंगे। होता है कि भाई उसने ऐसा कर दिया तो मैं भी ऐसा करूंगा। शोक ने मंदिर बनाया तो कोई और ना कोई खड़ा हो ही जाएगा कि मंदिर हमें भी बनाना है। प्रतिस्पर्धा बने, ठीक है, जिससे हो सकता है हो जाए, जो कर सकता है पूरा ले। तो शिव पुराणकार कहते हैं नारद जी की तपस्या करने में बैठ गए। बड़ी भारी तपस्या की नारद जी ने, भगवान शंकर जी। हजारों वर्ष हो गए और इंद्र ने अपने परम मित्र कामदेव को भेज दिया। बोले अरे अरे जाओ भाई, वो तो बड़ी कठिन तपस्या कर रही है, वो तो परम शक्तिशाली हो जाएंगे। उनको अपना ही डर लगा था कि भाई कहीं मेरी सत्ता ना चली जाए। राजा इंद्र, देवराज इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र ने अपने परम मित्र काम को भेज दिया। अरे भाई जाओ ना, बोला कम से कम उसकी तपस्या तो तोड़ो, नहीं तो वो तो बहुत ज्ञानी हो जाएगा, वो तो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, अमर हो जाएगा। कामदेव का शरीर ही भस्म कर दिया। शरीर नहीं है, बोला शरीर नहीं है। तो अब बोला शरीर नहीं है। बोले तब तो अच्छा हो गया ना, नारद देख ही नहीं पाओगे और तुम अपना प्रभाव छोड़ दोगे। और जब कामदेव नारद की तपस्या भंग करने पहुंचे और पूरे 5 बाणों का प्रयोग कर लिया, जो कामदेव है उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए बोलते ना साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा लिया। 5 बाण, पांचों बाणों का प्रयोग किया। बसंत ऋतु वहां उपस्थित कर दी, सारे प्रयास कर दिए, लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी। काम कला कछु मुनि न व्यापी, कि कोई भी काम, कोई भी कला, कोई भी वाण, साम दाम दंड भेद, कोई भी सेट नहीं बैठा, उसका काम नहीं बना। मैंने नारद जी की तपस्या भंग ही नहीं हुई। कोई भी विघ्न नहीं आया और वो निरंतर अपनी तपस्या में लीन रहे। और नारद जी की तपस्या पूरी हो गई, नारद उठ खड़े हुए। बोला अतः शंकर जी क्या चीज है। जैसे हम में से बहुत लोग हैं, बोला कि क्या चीज है, सब हम ही है। बोले फोटो हमारा टांगो, पूजा हमारी करो, नाम हमारा पुकारो, हम हैं जो है सो हम। काम को जीत लिया। नारद जी के मन में ये मन की बोल रहे मानुषिकता हो गई कि भाई मैंने तो कामदेव को जीत लिया। उनको थोड़ा अभिमान हो गया कि मैंने तो कामदेव को हरा दिया, वो तो मुझे जगा नहीं पाया, मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाया। और जब मानुषिकता आ जाए और जब आदमी में अहम आ जाए तो वो उधर अच्छे मन को बिगाड़ देता है। कितना भी अच्छा, नारद भगवान देवताओं के ऋषि हैं, लेकिन उनके मन को भी बिगाड़ दिया। भगवान शंकर सोचा जाकर के कहूंगा भगवान शंकर को, सुनाऊंगा, देखो बोला काम को जीत लिया मैं। आप तो विचलित हो गए, भस्म करना पड़ा, मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं। अब शंकर भगवान को ही कह रहे हैं, बोला भाई आप तो उनसे विचलित हो गए, आपको कोई रास्ता नहीं सूझा, आपने अपने नेत्र से भस्म कर दिया, पर मेरे ऊपर तो कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। कामदेव को हरा दिया। लेकिन अब नारद जी कहाँ माने, नारद जी के पेट में बात पचे तब ना। बोले मुझे कह दिया, बाकी किसी को बताना मत जाकर। अपने यश का बखान जो लोग करते हैं उनकी आयु क्षीण हो जाती है।
जो यश दूसरों से सुनने में अच्छा लगता है, यश कि भाई अशोक कुमार बहुत अच्छा है, उसने मंदिर बनाया। लेकिन अशोक कुमार बोलेगा कि भाई मैंने मंदिर बनाया, वो थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब लोग यशगान करेंगे तो वो सुनने में अच्छा लगेगा, अशोक कुमार को भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। तो जो अपने धनुक हो जाते हैं, तो शंकर जी ने कहा ऋषिवर यह बात जाकर कहना नहीं, और विष्णु जी की तो बिल्कुल मत कहना, नारायण जी को बिल्कुल मत कह देना आप ऐसे जाकर। नारद जी ने कहा देखा शंकर भगवान मेरे जस से जल रहे हैं, कई लोगों को पता न लग जाए कि नारद जी ने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने शंकर भगवान को बोल दिया कि तो मेरे से जल रहे हैं कि भाई किसी को बताना मत, कहीं मेरी कीर्ति ना हो जाए, मेरा जस फैल ना जाए कि नारद जी बहुत शक्तिशाली है, भाई उन्होंने कामदेव को हरा दिया और मैंने इतना भारी काम किया है, और ये नहीं चाहते कि मैं दूसरों को बताऊं कि मैंने क्या किया। बहुत 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 समझाया। अब नारद जी तो सीधे पहुंच गए शंकर जी के पास। शिव पुराण का कहते हैं विशेषतः कि और तो कोई नहीं, बस हरि जी के, हरि नारायण भगवान के आगे तो बिल्कुल मत जाकर के कहना। भगवान नारायण वहां पर वास कर रहे थे। शंख चक्र गदा पदम वनमाला विभूषितम। देवशी नारद जाकर के समुद्र में पहुंच गए, क्षीर सागर में, जहां भगवान नारायण ने समक्ष नारद भगवान आकर के प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि नारद जी आ रहे हैं और उठ करके बैठ गए एकदम से। बोले आइए आइए देवर्षि, ओह इतने दिन के बाद आप यहाँ आए। नारद जी नारायण 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 का उद्घोष कर रहे हैं। बोले देखो कोई बात तो नारायण आए हैं कि देवर्षि आ रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि घमंड को सर पे उठा करके आ रहे हैं। ये तो हरि को पता ही है क्यों आ रहे हैं, लेकिन वो भागते हुए आए कि देवर्षि आ रहे हैं तो आइए आइए महाराज। और वो देवर्षि नारद हर्षोल्लासित हो रहे हैं कि भाई
स्वयं नारद भगवान मुझे लेने के लिए उठ करके सैया छोड़ करके आ रहे हैं, सोए हुए थे, मेरे को लेने के लिए आ गया। थोड़ा और फूल गए और बढ़ गए थे। जरा किसी के आदर के साथ बोल चाल दीजिए तो फिर देखो उसकी चाल और हाल बिगड़ जाती है। किसी वो नारद जी या नारायण जी मेरे को लेने आ रहे तो है, बोले कभी सोचा है कि 2 कौड़ी का शरीर जो है हार्ड मांस का शरीर है, रक्त मंजा, रक्त से भरा हुआ ये शरीर है, कोई विशेषता नहीं है शरीर की, यह मलमूत्र है, मलमूत्र बनाने का कारखाना है। आप जो खाते हैं मल बन जाता है, कोई विशेषता नहीं है। अच्छी सी अस्ति वस्तु शरीर पे खिल जाती है और विष्ठा बन जाती है। विष्ठा बोले धन्य है वो सुगंधित पुष्प के वृक्ष जिनके फूलों को भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिनके ऊपर वो पुष्प अर्पण किए जाते हैं, लेकिन शरीर का कोई भी हिस्सा भगवान को देने के लायक नहीं है। और तो चमड़ा भी काम का नहीं है, पशुओं का तो चलो ढोल नगाड़े तो बन जाते हैं, तो मनुष्य का शरीर गलने वाला है, ये किसी काम का नहीं है, विष्ठा है, मलमूत्र बनाने का। एक सर्प को रस्सी बनाकर खिड़की के मार्ग से तुम यहां तक आ गए, इतना इस शरीर के प्रति तुम्हारा प्रेम, तुलसीदास जी ने कहा है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। और एक वाक्य ने तुलसीदास को तुलसीदास बना दिया। तुलसीदास जी को एक ही वाक्य ने तुलसीदास बना दिया। रामचरितमानस लिखा है, अस्थि तो महूति भवगी, शल्य जी की कन्या, अति सुकुमारी सुंदरी कन्या कुमारी कामिनी को देख करके उन पे मोहित हो गए देवर्षि नारद। और हाथ देखा वो जो इसके पास विवाह करने का बोला कि जो इसके साथ विवाह करने उसकी उम्र हो जाएगी, मतलब उसका हाथ देखा था तो उसके हाथ में लिखा था कि जो इस कन्या के साथ विवाह कर लेगा उसकी उम्र बढ़ जाएगी, वो अमर हो जाएगा, कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो रामायण में इसकी एक चौपाई आती है, जो यही बरही, जो यही बरही अमर सोई। पूरे समझ की बात है, जो यही बरही अमर सोई, कि जो इस कन्या के साथ, जो इसका वर होगा, जो इसके साथ विवाह कर लेगा वो अमर हो जाएगा। अमर होगा वो तो भगवान हुए जो पहले अमर हुए, और जो विवाह करके अमर होंगे वो जीव की कामनाएं हैं, जो विवाह करके अमर होंगे। जो पहले से अमर है वो तो भगवान ही है, वो तो। लेकिन जो वरदान लेकर के इस संसार में आकर के जो अमर हो जाना चाहता है वो जीव है, जो अमर होना चाहता है। अब बताइए नारद जी की सोच में और रावण की सोच में फर्क क्या है? कहे तो है हम काहू के, काहू के हम काहू के, मारे न कोई मारे। तो नारद जी ने कहा कि ब्याह कर लूंगा तो मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही अमर हो जाऊंगा। अब क्या करूं, इससे विवाह हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। किसी तरह से शिव पुराण कर कहते हैं
प्रबला भामिनो कर्म, कि भावी घटने वाला बहुत प्रबल होता है। तो शंकर जी ने कहा कि है पार्वती जी से, कि रामायण में शंकर जी ने कहा है कि सती जी जब परीक्षा लेने गई तो भगवान शंकर कथा सुना रहे थे। तो बोला तुम तो थी गड़बड़, और जब तुम परीक्षा लेने चली गई, बोले क्या करूं, मैंने तो यहाँ सोचा ही नहीं। इतना तो मैंने विचार ही नहीं किया। शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं, होई सो सोई, होई सोई जो राम रचि राखा, ओ करी तलक बराबे साखा, ओ करी तलक बराबे साखा, तलक बराबे साखा, होई सोई जो राम रचि राखा, ओ करी तलक बराबे साखा, ओ करी तलक बराबे। बस में तो कुछ नहीं है, जो होना होगा वही होगा। यहां पर सूर्य जी कहते हैं प्रबला प्रबला भामिनो कर्म है, भावी कर्म बहुत प्रबल है। क्या घटने वाला है आदमी को अंदाज नहीं है, कि आगे क्या होने वाला है। किसी भी इंसान को ज्ञान नहीं होता कि आगे कौन सी घटना घटने वाली है। गतिज्ञा विचक्षण ही, गतिज्ञा विचक्षण ही, कि जिसकी गति बहुत विचक्षण है। तो नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु जी भी आसन से उठ करके बैठ गए। नारद जी का बहुत स्वागत किया। ओहो आइए महाराज आइए, श्वासने समुपावेश्य, कि अपना आसन ग्रहण कीजिए। भगवान ने सरका दिया अपना आसन और अपने आसन पे बिठा दिया नारद जी को। ये बहुत बड़ी बात है, अपना आसन किसी को देना, ये बहुत बड़ी बात है। अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाए और उसको अपनी कुर्सी पर बिठा दे, यह आदर की बात है, सम्मान की बात है। ये आदर देने का तरीका है, अपनी कुर्सी छोड़ देना दूसरे के लिए। उधर आओ बैठो, मैं और ले आता हूँ कुर्सी। तो ये बड़े सम्माननीय बात है, आदर है। बोला आइए आइए बैठिए। बोले भाई यह तो आपकी कुर्सी है। नारद जी बोले नहीं कोई बात नहीं, अब तो आप ही बैठेंगे, आपकी है, मेरा क्या है, आप है तो सब कुछ है। नारायण जी ने बिठा दिया। बोला आप बैठ जाएंगे तो ये कुर्सी पवित्र हो जाएगी। आप जैसे देव ऋषि ब्रह्मपुत्र यहाँ पर आए हैं, मेरी कुर्सी पर बैठेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो पवित्र ही हो जाएगी। आप बैठिए। अब बेचारे महाराज जी सोच रहे हैं कि कह तो रहे हैं बैठ जाओ, लेकिन वो कुर्सी पर भले ही बैठा देगा, लेकिन अधिकार थोड़ी दे देगा। ऐसा थोड़ा बोल देगा घर को ले जाओ, सिर्फ बैठने को ही देगा। नारद जी अपने मन में घुमा रहे हैं खिड़की, उनके मन में चली हुई फिरकी घूम रही है। बोले बिजनेस उसी का ही रहने वाला है। बोले मुझे तो दक्षिणा देकर टाल देंगे। लो महाराज यह लिफाफा लो, बड़ी कृपा करिए आपने यहाँ पधारे। मन ही मन कहेगा दोबारा जल्दी मत आना, आज तो आ गए पर दोबारा मत आना। बोले आइए बैठिए। श्वासने उपावेश्य समृद्वाश पदाम भुजा।
समित्वा शिव पदाम भुजम, कि भगवान शंकर को चरण कमल का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु ने नारद जी को अपने आसन पे बिठा दिया। ये तो शंकर जी ने ही भेजा है, इनको अपना पता लग जाए कि कितने पानी में है। शारदूलः तीर्थो हम त्वम आगतः, कि आपके आने से मैं तीर्थ बन गया। तो बोला कि धन्य है आप कि आप यहां पर पधारे, कहिए कहिए। तो नारद जी कहते हैं कि देखिए बात यह है कि मैंने काम को जीत लिया। ओहो, सच में बोला? हाँ, मैं काम को जीत लिया। बोला वो उसने सारे वाणी चला दिए पर मेरे ऊपर कोई असर नहीं, और शंकर भगवान ने तो भस्म कर दिया उसको। हाँ, ये तो बात है। बोला आप तो शंकर से भी परे होने, मैंने काम को जीत लिया। यह मेरा ज्ञानी भक्त नारद, विष्णु भक्त पुण्य ज्ञानी और उर अंकुर गर्भ तरुभारी, नारद विष्णु भक्त पुण्य ज्ञानी और उर अंकुर गर्भ तरुभारी, कि वो हुई तो मेरा भक्त है, इसका मन तो भटक गया है, इनके हृदय में गर्भ का अभिमान का वृक्ष पैदा हो गया है। क्या करूं अब, क्या करूं? अब तो बड़ा मुश्किल वाली बात है। सारा दिन नारायण 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 जपते रहते हैं, लेकिन इनमें हम भगवान की थोड़ी चिंता में आ गए। के पास पहुंचे और हाथ देखा, कन्या का हाथ देखा, तो नारद जी ने कहा जो इससे वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा, सारे ब्रह्मांड का स्वामी हो जाएगा जो इस कन्या से वर्ण करेगा, जो इस कन्या से विवाह करेगा। बोला अब क्या करें? तो ध्यान आया चेहरे का, कि लोग कभी कभी अपना चेहरा भूल जाते हैं कि भाई मेरा चेहरा कैसा है, और चेहरा भूलने पर भी फिर वो हरकत उल्टी सीधी भी करते हैं कि पता नहीं होता मैं क्या हूं, लेकिन मन चलता रहता है, कुछ ना कुछ करवाता रहता है। अपने से काम ना बने तो दूसरे का उधार लेकर के कर लो, लेकिन काम तो करो। नारद जी सोच रहे अपने मन में, यह नारद की बड़ी विशेषता रही है कि अपने से काम नहीं हुआ तो दूसरे से करवा दिया, तो भक्त भगवान के शरणागत हो जाता है। ये भक्त की विशेषता है कि वो अगर उसके मन में कोई कामना उत्पन्न हो रही है तो वो सीधा प्रभु शरण में चला जाता है। मेरे मन की इच्छा है, इसलिए नारद जी ने सोचा अब किसी तरह से क्या करूं, भगवान से जाकर कुछ मांगूं कि क्यों ना मैं भगवान से हरि की ही सुंदरता मांग लूं, तो उनका रूप मिल जाएगा और वो रूप तो सबसे सुंदर है, उससे मेरा वर्ण कर ले। तो अब रूप तो भगवान का ले लूंगा तो वो तो अपनी तरफ से नारायण से शादी कर लेगी, भगवान का ही तो वो करेगी। आज तो आपको मुझे कुछ देना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा हाँ हाँ मांगो, वही तुम मेरे बड़े प्रिय भक्त हो, कि जो आपको चाहिए आप मांगो, मैं आपको अवश्य दूंगा। कि बोलो तो सही कि तुमको क्या चाहिए। स्वरूपम जे दास्यम स्वरूपम में, बोले आप अपना रूप मुझे दे दो, कि आप अपना रूप आपन रूप देहु प्रभु मोहि। क्या आप ऐसा करो, आप मुझे अपना जो आपका रूप है वही मुझे दे दो। यदि दास्य स्वरूपम में तदा ताम प्राप्याम धनम, तदा ताम प्राप्याम ध्रुवम, कि मैं आपका रूप ले लूंगा तो अवश्य ही एक बात हो जाएगी। तदरूपम साविना कंठे, राजकुमारी अपनी जयमाला मेरे गले में डाल देगी और मेरा उससे विवाह हो जाएगा। ओहो, यह बात है।
बोले विवाह करना चाहते हो? बोले हाँ हाँ भगवान बहुत सुंदर कन्या है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो कर लूंगा विवाह, बहुत अच्छी है। और भगवान ने सारी लीला रची हुई है, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, वो श्री हरि है, सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि पालनहारे है, सृष्टि संहार करता है नारायण भगवान। आपको यह कथा मालूम ही है, स्वयं रचा दिया राजकुमारी जयमाला लेकर के आई, भगवान ने लीला रची है। और नारद जी वहां बैठे हैं फूल करके, वो हो आज तो मेरा वरण हो जाएगा, मुझे तो प्रभु का रूप मिल गया। और उधर नहीं देखा, ना इधर देखा, ना उधर देखा, राजकुमारी ने भूलकर भी नारद जी की तरफ नहीं देखा। अब नारद जी कभी इस कोने में जाकर के बैठेगी, इधर जाएगी तो मुझे देखेगी, कभी इस कोने में जाकर के, कम से कम मेरे ऊपर नजर तो पड़े, मैं बहुत सुंदर हूं, शादी करनी है। लेकिन राजकुमारी ने नारद जी को क्षण भर के लिए भी नहीं देखा। नारद जी स्थान बदल बदल कर सभा में बैठ रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। अब तो देखेगी, अब तो देख ही लेगी, अब सामने आया तो पक्का देख ही लेगी। क्योंकि नारद जी को राजकुमारी देख ही नहीं सकती थी, वो हरि माया थी, वहां पर माया थी ना, वो माया थी, भगवान ने दे दिया, रूप दे दिया उनको, लेकिन वो दिख नहीं रहा था राजकुमारी को। भगवान स्वयं जाकर के वहां बैठ, पसंद नहीं है। अब कोई अपनी पत्नी के सामने किसी और औरत की प्रशंसा कर देगा तो डंडा लेके पड़ जाएगी, भाई मैं कैसी हूं, मैं अच्छी। तो चाहो तो बोला अपने घर वाले में किसी भी स्त्री की प्रशंसा करके देखो। और उन्होंने नारायण भगवान का वर्णन कर दिया, बोल से नारायण भगवान की। उन्होंने नारायण भगवान को जयमाला डाल दी, वानर रूप मिल गया उनको, वानर रूप। तो उन्होंने वो अपने शीशे में देखा नहीं, बस प्रभु पे आश्रित होंगे कि भगवान ने दे तो दिया है। सब सभा में उन पे हंसने लगे। बोले जिसको देख करके हर कोई मुग्ध हो जाता है, जो भगवान के भक्त हैं वो इस भक्ति महारानी को देख करके मुग्ध हो जाते हैं। और बैठ कहाँ जाते हैं? वैष्णवों के हृदय में जाकर के बैठ जाते हैं। अभी सभा में भी ऐसा ही है। तो नारायण भगवान का वरण नहीं हुआ और राजकुमारी ने श्री हरि का वर्ण कर दिया। अब यहां पे नारद के मन में क्या था? जे तिस बैठी नारद फूली, जे तिस बैठी नारद फूली, जे तिस बैठी नारद फूली, जे तिस बैठी। ये नहीं पसंद करती कि एक दूसरे को जहां भक्ति होगी वहां माया नहीं। भगवत भजन के लिए तो भक्ति महारानी निर्मल हृदय में विराजमान होना चाहती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट चल चिरन भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि पावा, मोहि कपट चल चिरन भावा, मोहि कपट चल चिरन भावा। और निश्चलता, निष्कपटता वहां भक्ति बैठे होगी कि जिस मन में
भक्ति बैठी होगी उस मन में माया का प्रवेश होना जो है वो बड़ा मुश्किल है। प्रवेश नहीं हो सकता माया जहाँ पे भक्ति महारानी बैठी है, नहीं हो सकता, वो प्रवेश करने ही नहीं देगी। तो उसी प्रकार से अब राजकुमारी आई, लिए हाथ में वरमाला, इतने में भगवान आ गए सभा में। और जिस राजकुमारी ने भूलकर भी नारद जी को देखा नहीं था, उसने तत्काल वो वरमाला जो है नारायण भगवान के कंठ में डाल दी। और फिर दुल्हन लेके लक्ष्मी निवासा, सबकी आंखों के सामने लक्ष्मी निवास दुल्हन को लेकर ये गए और नारद जी देखते रहे। नारद जी ने सोचा मैं देहु शाप की मरहिउ जाई, देहु शाप की मरहि जाई। बोला या तो शाप दे दूंगा या मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। मेरे साथ इतना छल कर दिया भगवान हरि ने, या मैं भगवान को श्राप दे दूंगा, मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी तो इज्जत चली गई, मेरी तो बेइज्जती हो गई बहुत, या तो मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा और देख लूंगा भगवान। आदमी जब ज्यादा गुस्से में होता है तो भगवान को कहता है देख लूंगा भगवान, मैं तुमको भी देख लूंगा। गुस्सा नहीं देखता ना कि किसको बोल रहा है, हाँ देख लूंगा भगवान को। तो मैं आपको भोग नहीं लगाऊंगा, ना भांग चढ़ाऊंगा, ना भोग लगाऊंगा, ना पूजा करूंगा, ना आरती गाऊंगा, ना आपका नाम जपूंगा। भगवान ने कहा कि तेरे भोग पर ही निर्भर कहा है कि तेरे भोग पर ही निर्भर रहता हूं कि तुम लगाओ या मत लगाओ, बोला मैं आप पे निर्भर नहीं हूं। भगवान नारद से कह रहे हैं बोले इतने दिनों से आपको भोग लगा रहा हूं, अब नहीं लगाऊंगा कि आपने मेरा आज तक कोई काम किया ही नहीं है। किसी दिन मैं पूरा निकाल लूंगा। बोले कि आप उसने भोग लगाते थे कि भाई एक दिन आएगा तो पूरा निकाल लूंगा, इकट्ठे मांग लूंगा प्रभु से, कम से कम प्रभु को छोड़ दो। बोला अरे वल्लभ, मैं बाल कृष्ण की सेवा में कभी मांगा नहीं जाता कि छोटे से लाडले लाला को माखन मिश्री खिलाओ, आपको भोग लगा, अगर नहीं दोगे तो वो रोएगा। छोटे से लाला है कृष्ण, अगर उनको माखन मिश्री का भोग नहीं लगाओगे तो क्या करेगा, वो बालक है, वो रोएगा। उससे कभी मांगा नहीं जाता और अगर मांगोगे तो और रोएगा। छोटे से बच्चे से आप कुछ चीज हाथ में दे करके फिर लेकर के देखो, वो बच्चा चिल्ला रोएगा और ज्यादा। तो बोले क्यों कुछ बालक से तुम मांग रहे हो, मुझे तो गोद में खिलाओ, मुझे माखन मिश्री खिलाओ, मिश्री के भोग लगाओ। तो सामने से भगवान नारायण आए, मन में सोच के चले हैं कि या तो शाप दे दूंगा भगवान को या फिर खुद मर जाऊंगा। भगवान को शाप दे डाले और किया। सामने से भगवान आए, अब यह और मुश्किल की घड़ी थी। और उनके साथ उनकी लक्ष्मी प्रिया भी थी, माता लक्ष्मी भी उनके साथ थी। लेकिन अभी जो ब्याह करके ले गए वो कौन थे? नारद जी अपने मन में सोच रहे हैं कि भाई नारायण भगवान सामने से लक्ष्मी जी को आ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ से शादी करके कन्या को साथ में ले गए वो कौन थे? अब नारायण के रूप बने, कण कण में नारायण। तो मेरे पास अपने मन में विचार किया है नारद जी ने कि भगवान को क्या कहा जाए। शिव महापुराण की भाषा सुन लीजिए। क्या आप रामायण में भी सुनते हैं नारद चरित्र? रामायण में भी है नारद जी का चरित्र, पर शिव पुराणकार कहते हैं
हे हरि सुनो तुम महादुष्टा, हे हरि सुनो तुम महादुष्टा, कि तुम महादुष्ट हो, बड़े दुष्ट हो। लो भगवान को दुष्ट कह दिया नारद जी ने, भगवान को ही दुष्ट कह दिया। है कपटी है, नटवर है, नटवर नागर है, हरि है, उनकी माया है कि तुमने मेरे साथ छल किया है, यह आपने अच्छा नहीं किया। बोले शादी की तैयारी मैं कर रहा था, आपसे तो रूप ही मांगा था, मैंने कौन सा गलती कर दी कि भाई मुझे अपना रूप दे दो, और आप ही शादी करके ले गए। रवारा ही शादी रवारा ही करके लेके चला गया। उनकी लीला से हरि को पसंद आ रही है। तो आज जो तुमने न्याय किया, अगर आपने आज कोई मुझसे न्याय किया होता, हमारे साथ एक पत्नी तुम्हारी एक पत्नी मेरी भी होती तो बात बन जाती, अच्छा होता। अब आप अपनी पत्नी को लेकर घूम रहे हो, मैं तो अकेला ही, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता है मेरी पत्नी में मेरे साथ होती तो हर पुराण की जो जितने भी पुराण हैं उनके हर प्रश्न का जवाब है रामायण। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका हल रामचरितमानस रामायण तुलसीदास कृत में नहीं है। उसमें सब कुछ संग्रहित कर दिया गया है। कि बोले मैंने ब्याह करना चाहा था, कि तब ब्याह में चाहिए की ना, कि मैंने ब्याह करना ना चाहा था, शादी करनी चाहिए थी, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, मेरी भी हो जाती अगर होने देते तो। तब ब्याह में चाहिए आपने नहीं करने दिया, क्यों नहीं करने दिया, हो जाने देते, आपका क्या बिगड़ जाता। तो भगवान ने कहा हो जाने देता तो देखो देखो मेरा हाल कैसा हो रहा है, घरवाली के वियोग से आंसू बहाता हुआ जंगल जंगल भर रहा। वहां भी राम जी का स्वरूप दिखा दिया। बोला कि तुम्हारी भी शादी होती, तुम भी मेरी तरह जंगल जंगल भटकते होते, देखो मेरी पत्नी चली गई है, मैं अकेला जंगल में घूम रहा हूँ, पत्नी वियोग में जंगल जंगल भटक रहा हूँ। राम स्वरूप में आकर के नारायण भगवान उसको समझा रहे हैं। तो बोला मैं तो झेल जाऊंगा। नारद तुम्हारा क्या होता, मैं तो झेल लूंगा। अगर तुम्हारा ब्याह भी हो जाता, तुम्हारी घरवाली का हरण हो जाता, तो तुमको बिल्कुल कहां जाते जाता, तुम तो किसी आपका कोई हाल ही नहीं होता। आप ना होने से इतनी दुखी है, जब हो जाता और फिर चली जाती है तो बिल्कुल परेशान हो जाते। अभी तो अच्छा है कि हुआ ही भाई, तो पता नहीं, क्योंकि झेलने की ताकत भी तो होनी चाहिए। ठीक है भाई, विवाह तो करो, दुख को झेलने का साहस भी होना चाहिए। दुख पर संपदा सा कहूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्ष्या कपट विशेषी, कि तुम्हारे बोला सारी जितनी गालियां आती होंगी ना वो सारी दे डाली। कभी कभी यह बात हमारे लोगों में बहस चल रही है कि साहित्य के सारे शब्द होते हैं, भाषा के शब्द होते हैं, सबकी डिक्शनरी बनी हुई है, सबकी अलग अलग डिक्शनरियां बनी हुई है। तो जितनी भी गालियां थी उन्होंने दे डाली। नारद जी ने भगवान को क्या कुछ नहीं कहा, और भगवान ने नारद के और उन्होंने भगवान को श्राप दे डाला। भगवान नारायण नारद जी, और भगवान नारद के श्राप को नारायण भगवान ने स्वीकार किया। तो नारद जी ने भगवान को क्या श्राप दिया कि जैसे मैं वियोग में दुखी हो रहा हूं, कि आपको भी इस भूलोक पर आकर के एक समय
ऐसा आएगा कि आप भी अपनी पत्नी के वियोग में दुखी रहेंगे। नारायण भगवान को श्राप देगा कि आप भी स्त्री वियोग में दुखी होंगे। और जो दो गण थे जो नारद जी का उपहास, जिन्होंने शंकर भगवान के जो गण थे वहां पे सभा में आए हुए थे, वो भी शादी के लिए आए थे। पहले शादी में स्वयंवर होते थे कि राजकुमारी अपनी इच्छा से स्ववर्ण अपनी इच्छा से वर्ण करती थी, तो वहां पे शंकर भगवान के गण भी आए हुए थे। तो नारद जी के उस रूप को देख करके वो हंस दिए, उनके वानर रूप को देख करके हंस दिए। जब नारायण भगवान को नारद जी ने श्राप दिया तो आगे वो गण भी कहीं दिख गए उनको। और जो दो गण थे जो नारद जी का उपहास कर रहे थे, उनको भी उन्होंने श्राप दे दिया, कह दिया कि जाओ तुम लोग जाओ, असुर हो जाओ। तो वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में इस भूलोक पर आया। और जिस मेरी आकृति पे, जिस मेरे रूप पे आप हंसे हो, जाओ आपका सहायता वही रूप करेगा। रामायण में राम जी की सहायता वानरों ने की, बंदरों ने, और वो हंसे थे उस वानर रूप को देख कर कि श्राप भी दे दिया और सहायता भी कर दी। तो बोला कि जाओ आप भी वानर बनोगे, आप भी वानर बन करके सहयोग दोगे वानर सेना। और वानर सेना का बहुत महत्व है। राम सेतु बांध पूरी वानर सेना ने बनाया है रामेश्वरम में। लगा कि मैंने तपस्या करके काम को प्राप्त कर दिया। उसने क्या सोचा कि मैंने काम को प्राप्त कर दिया। तपस्या कर रहे थे, कामदेव आए उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, लेकिन उनकी तपस्या भंग नहीं हुई, इससे वो अभिमान में आ गए। ओहो, मैंने तो कामदेव को भी परास्त कर दिया, कामदेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। परंतु उनको ये भी नहीं पता कि कामदेव उनके सर चढ़ के बैठ गए। कामदेव अहम आ गया। लेकिन कामदेव उनके सर चढ़कर बैठ गए, उनमें अहम आ गया। लेकिन शिव पुराण कहते हैं कि नारद ने जिस स्थान पर बैठकर तपस्या की थी, उसी स्थान पर भगवान शंकर ने समाधि लगाई हुई थी। और शंकर भगवान की तपस्या को भंग करने के लिए उसी स्थान पर कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म किया था। लेकिन नारद जी कुछ और ही समझ रहे थे, तो इसलिए उस स्थान का वो वरदान था कि इस स्थान पर कामदेव का कभी भी कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन नारद जी सोच रहे थे मैं शक्तिशाली बन गया, क्योंकि शंकर भगवान ने वहां पे कामदेव को भस्म किया था, अपने नेत्रों से, अपनी नेत्राग्नि से उनको भस्म कर दिया था। भगवान शंकर वहां विराजते हैं, इसलिए नारद ने काम को जीता। और दूसरी बात, जब नारद ने शाप दे दिया और भगवान राम ने शाप को स्वीकार कर लिया, भगवान नारायण ने शाप को स्वीकार कर लिया, तो नारद ने कहा यह शाप दे दिया मैंने, बहुत बुरा किया। भगवान ने जैसे ही नारायण ने भगवान को श्राप दिया, भगवान ने अपनी माया हटा लिया और नारद जी पुनः उसी रूप में, जिस रूप में वो थे, श्री नारायण नारायण करते हुए, ओहो ये मेरे से क्या हो गया, मैंने तो प्रभु को श्राप दे दिया, मैंने तो बहुत बुरा काम कर दिया। दोनों हाथ जोड़ करके नारद जी भगवान के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं हे प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए, कि मैंने जो अपने मुख से आपके लिए बोल दिया वो झूठ। तो भगवान ने कहा भाई आप देव ऋषि हो, अगर आपके मुंह से श्राप निकल गया इसको सिद्ध तो होना है, इसको सच तो होना है, क्योंकि आपने भी श्राप दिया तो कुछ सोच समझ के दिया। नारद जी भी स्वयं ब्रह्मपुत्र हैं, परम ज्ञानी हैं। तो नारद ने कहा मुझे, मैंने जो कह दिया है कि इसमें मुझे मेरा प्रायश्चित कैसे मिलेगा, मेरे से अपराध हुआ है, मैंने आपको उल्टा सीधा कह दिया, क्या नहीं कह दिया,